जैसे कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति और बहुपद, मैंने दोनों चैप्टर के बारे में अच्छे से बताया, ऑब्जेक्टिव बताया, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इस चैप्टर को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि चर क्या है, रैखिक क्या है, समीकरण क्या है और युग्म क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग को बताए थे हम चर के बारे में, चर जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहते हैं, चर। जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहते हैं, चर। जैसे कि आप लोग को बताए थे ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। दो मतलब हम लोग जानते हैं, दो। चर का मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहे, जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है सीधी रेखा में। रैखिक का मतलब होता है सीधी रेखा में, यानी कि सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चर का मतलब हो कि जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहते हैं, चर। रैखिक का मतलब हुआ रेखा में, मतलब कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे चैप्टर में, आगे बढ़ेंगे, तो हमेशा इसका जो हल होगा वो किस चीज में होगा, सीधी रेखा में, ना कि वक्र रेखा। वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा, उसमें नहीं होगा। जब भी होगा तो सीधी रेखा में होगा। अब समीकरण, समीकरण का मतलब होता है तुला, तुला यानी कि तराजू। समीकरण का मतलब क्या होता है, तुला या तराजू। तराजू में क्या होता है, तराजू कहने का मतलब हुआ कि एक तरफ आपका बटखारा, गांव की भाषा में क्या हो गया, बटखारा, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का। जैसे इधर हम 1 केजी का बटखारा रखे, तो इधर कोई वस्तु, सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, इधर हम 1 केजी रखेंगे। यानी कि समीकरण का कहने का मतलब हुआ जितना LHS में रहेगा उतना ही RHS में रहेगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब हुआ जैसे कि 2x + 3y बराबर लिखे हम 5। 2x + 3y बराबर क्या लिखे, 5। तो इसमें x और y, x अलग चर पद है, y अलग चर पद है, मतलब इसमें कितना चर है, 2 चर है। कितना चर है, 2 चर है। तो समीकरण कहने का मतलब होता है कि x का हम क्या मान रखें, y का क्या मान रखें, क्योंकि किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर आ जाए। और बराबर आना ही क्या कहलाता है, समीकरण। बात समझ में आए। समीकरण का मतलब क्या हो गया, तुला यानी तराजू, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर। x का मान 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये एक क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। अब युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ये तो हमने सीखा कि इसमें 2 चर हैं, 2 चर हैं। ये 2 चर वाले एक समीकरण वाला एक समीकरण है, इसका एक समीकरण और आएगा। मतलब कि इस चैप्टर के अंतर्गत 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत हम लोगों को समीकरण पढ़ना होगा, लेकिन ऐसा कई गो रहेगा, 2 गो रहेगा, एक गो और रहेगा। हमेशा किस में रहेगा, युग्म में रहेगा, जोड़ा में रहेगा। तो बात समझ में आपको आया कि चर का मान क्या होता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहे, ABCD X Y Z, यहाँ पे x, यहाँ पे y। कितना चर आया, 2 चर आया। रैखिक का मतलब होता है रेखा में। जब भी इसको हल करेंगे तो ये हल होगा किसमें होगा, सीधी रेखा में, ना कि वक्र रेखा में, ना कि वक्र रेखा में।
हमेशा किसमें होगा, सीधी रेखा में। और समीकरण का मतलब होता है कि LHS RHS दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसका क्या मान रखें कि बराबर हो जाए। और युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा, एक जोड़ा चप्पल, एक जोड़ा जूता। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या रहेगा, एक जोड़ा समीकरण, वो है कि कितना, 2 चर वाला। ठीक है, आप लोग इतना नोट करें। अब आगे बढ़ेंगे। अब जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म रहेगा तो कितना तरीका से हल करेंगे उसको हल करने का 2 तरीका है। उसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका है ग्राफीय विधि। पहला तरीका क्या है, ग्राफीय विधि। इसी को बोलते हैं क्या, आलेखीय विधि। इसी को बोलते हैं आलेखीय विधि। जब हमको एक जोड़ा समीकरण मिलेगा तो उसको हल करने का 2 तरीका से हल कर सकते हैं। पहला ग्राफीय विधि से, और या उसको क्या बोलते हैं, आलेखीय विधि। और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय, इसी को बोलते हैं बीजीय। इसी को बोलते हैं बीजीय विधि। मतलब कि ये जो एक जोड़ा समीकरण हम लोग को मिलेगा 2 चर वाला, तो उसको हम लोग हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से, या तो बीजीय विधि से। अब इसके अंतर्गत भी 3 पाल आता है, 1 2 3। इसके अंतर्गत आता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और अगला है ब्रज गुणनखंड विधि। तो अभी हम लोग जाने समीकरण के बारे में, युग्म के बारे में, कि इसमें समीकरण रहेगा और एक जोड़ा रहेगा, और कितना चर वाला रहेगा, 2 चर वाला। AB रहे, BC रहे, XY रहे, अल्फा बीटा रहे, मतलब कि 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हल करने का 2 विधि है, ग्राफीय विधि और बीजीय विधि। तो आज हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे ग्राफीय विधि के बारे में और प्रतिस्थापन, विलोपन, ब्रजगुणन खंड विधि के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या करिए, इसको नोट। चलिए अब हम लोग जानेंगे ग्राफीय विधि के बारे में। सबसे पहले पढ़ना है ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि से 10वां का बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन, उसमें रहेगा 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इसको ग्राफीय विधि से हल करें, इसका आलेख बनाएं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग ग्राफीय विधि को अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है ना, किस विधि से, ग्राफीय विधि से। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। कि जब 2 समीकरण, अब 2 समीकरण लेते हैं, ठीक है, मानते हैं a1x प्लस b1y बराबर क्या हो गया, c1। a2x प्लस b2y बराबर क्या हो गया, c2। मतलब कि ये 2 समीकरण, जैसे कि हम 2 समीकरण लेते हैं, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, हो गया 10। और ले लिए 3x प्लस 4y
बराबर ले लिए हम लोग 7 ले लिए। अपने मन से दो समीकरण लिए, 2x + 3y = 10 और 3x + 4y = 7। यानी कि इसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है। a1 के जगह पे कितना है 2, b1 के जगह पे कितना है 3, c1 के जगह पे कितना है 10, a2 की जगह पे कितना है 3, b2 की जगह पे कितना है 4, c2 की जगह पे कितना है 7। यही दो समीकरण दिया हुआ रहेगा और परीक्षा में बोलेगा ग्राफीय विधि से हल करें। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ग्राफ कितने प्रकार का बनेगा, कैसा समीकरण रहेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आइए, पहला एक शर्त होता है कि a1 बटा a2 = नॉट b1 बटा b2। मतलब कि जब इन दोनों समीकरण को अनुपात के रूप में लिखा जाए, तो क्या आना चाहिए, a1 बटा a2 = नॉट b1 बटा b2। मतलब कि ये इसके बराबर नहीं होता है। यदि कि ये इसके बराबर नहीं होता है तो ये कहलाएगा संगत। ये जो समीकरण कैसा कहलाएगा, संगत। और इसका ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी ग्राफ। यानी कैसे, एक सरल रेखा इधर और एक सरल रेखा इधर। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काटता है, दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। मतलब कि जब a1 बटा a2 = नॉट b1 बटा b2 रहे तो ये कैसा होता है, संगत। समीकरण कैसा है, संगत। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा तो इसमें एक चीज और पूछता है, इसमें कितना हल होगा। तो इसमें देखिए, इसमें एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। एक जगह काट रहा है, दोनों रेखा एक जगह काट रहा है, तो कितना हल होगा, एक हल। एक हल को हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, मतलब एक हल। ठीक है, जैसा कि हम लोग दो समीकरण लिए, ठीक है, जैसे कि ये लिए a1 के जगह पे 2, b1 के जगह पे 3, c1 के जगह पे 10, a2 के जगह पे 3, b2 के जगह पे 4 और c2 के जगह पे 7। तो हमारा क्या, यदि ये आता है a1 बटा a2 = नॉट b1 बटा b2, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, संगत और प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा इसका। और इसमें कितना हल होगा, एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, अभी जाने थे a1 बटा a2 = नॉट b1 बटा b2 संगत होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है और कितना होता है, एक हल होता है, यानी अद्वितीय है। अब दूसरा आते हैं। दूसरा रहे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। हम एक एक उदाहरण ले करके आप लोगों को अच्छी तरह से बता देंगे किसका ग्राफ क्या बना। ठीक है, तो चलिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब ऐसा आए तो ये भी क्या रहेगा, हमारा संगत रहेगा। ये भी क्या रहेगा, संगत। इसका ग्राफ बनेगा समपाती। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती ग्राफ। समपाती ग्राफ कहने का मतलब यदि एक रेखा इस प्रकार से गुजरा है तो दूसरा रेखा भी इसी पर से गुजरेगा, यानी कि दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसमें हल होगा अनंत हल। अनंत हल कहने का मतलब अनेक हल। प्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को काटा था, एक जगह काट रहा है, यानी कितना है, एक हल। संपाती यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर रहता है, यानी हर एक जगह टच होता है, हर एक जगह, अनेक जगह पे। तो कितना है, अनेक है, यानी अनंत है। ठीक है, कब, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे तब। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए अब तीसरा है
कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजकल टू नॉट C1 बटा C2। मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो तो ये कहलाया जाएगा असंगत। परीक्षा में कभी कभी पूछता है कि ये तो जो समीकरण दिया हुआ है ये संगत है कि असंगत, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका हल कितना होगा। ठीक है, तो हम तीनों पर एक उदाहरण लेके बता देंगे हम। ठीक है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजकल टू नॉट C1 बटा C2। तो क्या हो जाएगा असंगत, और इसका ग्राफ बनेगा समानांतर। समानांतर ग्राफ कहने का मतलब हुआ यदि एक रेखा ऐसे गुजरी है तो दूसरी रेखा भी उसके समानांतर गुजरे। समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, कि जितना दूरी यहाँ के बीच रहेगा उतना ही दूरी यहाँ के बीच रहेगा। मतलब कि ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, समानांतर। जब ऐसे ग्राफ बनेगा तो कहीं सट रहा है नहीं, जब कहीं नहीं सट रहा है इसका मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी कितना हल, शून्य है। ठीक है, अभी हम तीन पढ़े। A1 बटा A2 इजकल टू नॉट B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। और तीसरा क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इजकल टू नॉट C1 बटा C2। अब इन तीनों को कैसे पहचानेंगे, हम तीनों को उदाहरण से बता देंगे। ठीक है, इसको नोट करें। चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं तीनों। ठीक है, आइए देखिए, दो चर वाला समीकरण है लेकिन क्या चीज में, जोड़ा हुआ समीकरण है। क्या चीज में, जोड़ा हुआ समीकरण है। क्या चीज में, जोड़ा हुआ। जो x में गुना के रूप में रहता था कहलाता था A1, और जो y में गुना के रूप में कहलाता था B1। समीकरण एक में, समीकरण दो में। ठीक है, तो चलिए A1 बराबर x में कितना गुना है, कुछ नहीं तो कितना है, 1। तो A1 बराबर कितना हो गया, 1। B1 y में कितना गुना है, कुछ नहीं तो 1, यानी कि B1 बराबर 1। और C1 में कितना गुना है, सॉरी C1 कितना है, 3। उसी प्रकार A2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। B2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। और C2 बराबर कितना हो जाएगा, 12। कुछ बात समझ में आया? अभी उदाहरण लिए थे तब बताए थे हम। तो A1 बराबर कितना, 1। B1 बराबर 1, C1 बराबर 3, A2 बराबर 2, B2 बराबर 5, C2 बराबर कितना, 12। अब देखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे पहले। तो लिखा हुआ है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, यानी कि 1 बटा 2, और क्या लिखे, 1 बटा 5। अब ये दोनों को आपस में देखें, क्या दोनों बराबर हैं? क्या 1 बटा 2 1 बटा 5 के बराबर हो सकता है? नहीं, यानी बराबर नहीं है, बराबर नहीं। यानी किस पे आ गया, A1 बटा A2 इजकल टू नॉट B1 बटा B2। अब ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, संगत। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी ग्राफ, प्रतिच्छेदी ग्राफ। और जब प्रतिच्छेदी ग्राफ है यानी ग्राफ कैसे बनेगा, एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे। मतलब कितना जगह काटेगा, एक जगह, यानी कितना है, एक हल। एक हल यानी कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। कभी कभी परीक्षा ऑब्जेक्टिव में ये समीकरण दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इस समीकरण का कितना हल है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जानेंगे तब। अब ये जानेंगे हम लोग, उसको ध्यान में रखेंगे। और जब A1 बटा A2 इजकल टू नॉट B1 बटा B2 रहे तो इसमें कितना हल होगा, एक हल होगा। यदि पूछ दे ग्राफ कैसा होगा तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। और पूछे संगत है या असंगत, तो क्या है ये, संगत। मतलब कि ये समीकरण दे करके तीन तरीके से पूछ सकता है, संगत है या असंगत, इसका ग्राफ कैसा रहेगा और कितना हल होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका
a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, b1 बराबर हम लोग चिन्ह के साथ लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, c1 बराबर कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा -4 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 10। इतना समझ में आया? मतलब कि जो चिन्ह है माइनस उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो अब क्या करना है, a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। तो क्या लिखा हुआ 1 बटा 2, 1 बटा 2 -2 बटा -4। अब ये दोनों का आपस में देखें, काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे बढ़े, 5 बटा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब कि 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में, मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हो गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि ये क्या है, संगत। इसका ग्राफ कैसा होगा, समपाती। समपाती ग्राफ कहने का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरे रेखा का होना। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, इसका मतलब क्या समझे, अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल यानी कि अनंत हल। जब दो रेखा एक दूसरे रेखा के ऊपर होगा तो हर एक जगह पे टच कर रहा है, हर एक जगह पे टच करने का मतलब हुआ अनंत हल। तो ये दोनों बात समझ में आया? ठीक है, अब चलिए आइए, चलिए अब तीसरा, a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा 7, c1 बराबर कितना हो जाएगा 11। उसी प्रकार a2 बराबर 10, b2 बराबर 35 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, है ना, 2 बटा 10, 7 बटा 35, 11 बटा 50। जो कटेगा वो काटेंगे, ठीक। तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और ये कटता नहीं, यानी कि 1 बटा 5, 1 बटा 5, 11 बटा 50। ये दोनों आपस में बराबर है, मगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये कैसा है, असंगत। ये कैसा है, असंगत। और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समानांतर, समानांतर ग्राफ। समानांतर ग्राफ कहने का मतलब हुआ ऐसे, ऐसे, ऐसे। जब ऐसे है तो दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं, जब नहीं काटेगा तो शून्य हल, शून्य हल। शून्य हल कहने का मतलब हुआ कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आप लोग तीनों को अच्छे से लिख लीजिएगा और इसका ग्राफ जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ बताया जाएगा, पूरा डिटेल में जानकारी दिया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।